सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संधि होती क्या है। ठीक है, संधि क्या है। कई बार एग्जामिनर हमसे संधि के एग्जाम्पल ना पूछ करके डायरेक्ट हमें एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि संधि होती क्या है। तो 3 स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 वर्णों का मेल। तो साथियों सबसे पहला जो हमारा रहेगा 2 वर्णों का मेल। अगली स्टेटमेंट हमारी रहेगी 2 शब्दों का मेल। थर्ड स्टेटमेंट हमारी रहेगी 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ये स्टेटमेंट आपके पास रहती है कि 2 वर्णों का मेल क्या कहलाता है, 2 शब्दों का मेल क्या कहलाता है, या 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो साथियों ध्यान दें कि जो वर्णों का जो दो वर्णों का जो मेल होता है उसे कहा जाता है संयोग। तो 2 वर्णों का मेल क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। इसके बाद अगली स्टेटमेंट हमारे पास जो है 2 शब्दों का मेल। तो 2 शब्दों का मेल होता है समास। और थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास आएगी 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन। कई बार परिवर्तन शब्द को ना लिख करके यहां पर प्रयोग किया जाएगा विकार। ठीक है, विकार का अर्थ होता है बदलाव। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। तो संधि के लिए जो स्टेटमेंट हमारे पास होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो साथियों ध्यान रखें, केवल मात्र 2 वर्णों का मेल जो होगा वो क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। अगर 2 वर्णों के मेल के होने के बाद कोई परिवर्तन, विकार या बदलाव ना आए तो उस मेल को हम क्या नाम देंगे, उस मेल को हम क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। इसी के साथ अगर 2 शब्दों का मेल होता है, ध्यान दें 2 शब्दों का मेल होता है तो उस मेल को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। और इसके बाद 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, विकार या बदलाव क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जाम में रहता है, यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हमें पक्का मिलता ही मिलता है। तो हम बात करते हैं संधि की। तो ये तो था संधि की परिभाषा, संधि की स्टेटमेंट की संधि होती क्या है। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं संधि के प्रकार पे। तो इसके बाद बात करते हैं कि संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो साथियों ध्यान दें, संधि को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला जो टाइप आएगा वो आता है स्वर संधि। दूसरा प्रकार हमारा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार की संधि हमारे पास रहती है। सबसे पहला रहेगा स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो चांसेस रहते हैं, मान लीजिए संधि आने के 100% चांस हमारे पास क्वेश्चन में है, मान लीजिए 100% चांस है कि संधि एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ज्यादा चांस कहां से रहते हैं, तो ध्यान दें साथियों 70% चांस रहता है कि क्वेश्चन जो आएगा वो कहां से आएगा, स्वर संधि से आएगा। इसके अलावा बचा 30%। तो 30% में हम मान सकते हैं कि 15% चांस रहते हैं विसर्ग व्यंजन से और 15% चांस रहते हैं विसर्ग संधि से। तो जो क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं वो कहां से बनते हैं, स्वर संधि से बनते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। तो हम बात करें अगर स्वर संधि की, तो स्वर संधि क्या है, तो इसके लिए भी एक छोटी सी परिभाषा हम याद रखेंगे, तो एक डेफिनेशन याद रखेंगे कि स्वर संधि की बात हो रही है तो स्वर संधि का मतलब क्या होगा, इसमें स्वरों का ही प्रयोग होगा। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट हमें आएगी कि स्वर के बाद स्वर आने से, स्वर के बाद स्वर आने से होने वाला, स्वर के बाद स्वर आने से होने वाला विकार, परिवर्तन या बदलाव, स्वर के बाद स्वर आने से होने वाला विकार, परिवर्तन या बदलाव ही क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। साथियों ध्यान दें, आपके साथ यहां पर 3 शब्द लिखे हैं जो कि समानार्थी शब्द हैं, विकार, परिवर्तन या बदलाव। इसी के साथ आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो किस में बन जाता है, पर्यायवाची में भी बन जाता है।
ठीक है। तो याद रखें विकार का अर्थ ही क्या है, परिवर्तन है, परिवर्तन का अर्थ ही क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हमारी क्लियर हो गई कि स्वर के बाद स्वर आने से जो भी परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अब बात करें स्वर संधि के प्रकार की, तो स्वर संधि जो होती है वो कुल कितने प्रकार की है, 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। तो सबसे पहला जो इसका प्रकार आता है स्वर संधि का वो आएगा दीर्घ संधि। दूसरा प्रकार रहता है गुण संधि और तीसरा प्रकार रहता है वृद्धि संधि। चौथा टाइप हमारे पास रहेगा यण संधि और पांचवा प्रकार होता है अयादि संधि। तो स्वर संधि कुल कितने प्रकार की हुई, 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, जिसमें पहला प्रकार हमारा रहता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। ठीक है। अब संधि विच्छेद करना बड़ा आसान है, लेकिन यहां से जो आपके पास क्वेश्चन रहता है, स्वर संधि से जो आपके पास क्वेश्चन रहता है वो आता है कि संधि का प्रकार बताएं। तो स्वर संधि की पहचान करने के लिए हम इसको पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। संधि विच्छेद अलग पार्ट है, लेकिन संधि को पहचानना एक अलग भाग होगा। तो अगर हम बात करें दीर्घ संधि की, ये दीर्घ संधि किसका भाग है भाई, स्वर संधि का भाग है। तो स्वर संधि पूरी की पूरी स्वर संधि किस पर टिकी हुई है, स्वरों पर टिकी हुई है। तो हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं उनमें 3 स्वर ऐसे हैं जिनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। वो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई या उ, आ, ई या उ। तो याद है अगर हमें यहां से क्वेश्चन आता है, दीर्घ संधि से क्वेश्चन आता है, तो कोई भी इसका जो एग्जाम्पल आएगा, जो भी उदाहरण आएगा हमारे पास क्वेश्चन में, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पर भी संधि हो रही है या कोई भी अपशब्द ऐसा होगा जिसके दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ, ई या फिर उ की मात्रा आए, वो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है। जिस भी शब्द पर आ, ई या उ की मात्रा आए वो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमें दिया गया विद्या प्लस आले, बहुत आसान सी चीज अगर हमें पूछा जाए कि इसका संधि क्या होगी, विद्या जमा आले, इसकी संधि क्या होगी, तो बड़ी आसान चीज है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, विद्यालय बन जाएगा। इनको जोड़ के क्या बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। दोस्तों ये संधि करना मुश्किल नहीं है, लेकिन संधि की पहचान करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम में। तो अगर हमें पहचानना कि ये विद्यालय शब्द जो है वो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, कौन सी संधि है, तो हमें क्या करना है, इस शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर पर हम देखेंगे कौन सी मात्रा आ रही है। तो हमने देखा कि इसका जो दूसरा अक्षर है उसमें कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। और अगर दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ की मात्रा, ई की मात्रा या उ की मात्रा आ जाए तो संधि जो होगी वो कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे अगर किसी भी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ, ई या उ की मात्रा आए तो संधि कौन सी है, दीर्घ संधि होगी। बाकी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे अगली क्लासेस में। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद चलते हैं गुण संधि पे। और गुण संधि जो होगी, गुण संधि की पहचान हम कैसे करेंगे, अगर किसी भी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, ध्यान दें दोस्तों, किसी भी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर एक मात्रा आए, दूसरे या तीसरे वर्ण पर एक मात्रा आए तो संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि गुण संधि का जो आपके पास उदाहरण आएगा, अगर गुण संधि का उदाहरण आता है, संधि विच्छेद के लिए उदाहरण नहीं आता है, आपसे पूछा जाए कि संधि का प्रकार बताएं, तो याद रखें कि जिस शब्द के अंत में ऋषि का प्रयोग किया जाएगा, जिस शब्द के अंत में ऋषि का प्रयोग किया जाएगा वो संधि भी क्या होगी, गुण संधि होगी। वो संधि भी क्या होगी, गुण संधि होगी। और फिर चलते हैं आगे वृद्धि संधि पे। तो वृद्धि संधि जो जी, देखिए गुण संधि में क्या होगा, एक मात्रा वाली संधि कौन सी है, गुण संधि है। यहां पे शब्द का नाम है वृद्धि, तो हमने करना है मात्राओं में भी वृद्धि। तो जिस शब्द पर क्या आ जाए, 2 मात्रा आ जाए, वो संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। दोस्तों जिस शब्द पर एक मात्रा आए वो गुण संधि, और जिस शब्द पर 2 मात्रा आ जाए वो कौन सी, वृद्धि संधि। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद चलते हैं यण संधि पे। तो यण संधि का जो
पहचान हम करेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना कि जो भी शब्द आपके पास आएगा उस शब्द में य और व से पहले, य व से पहले कोई अर्ध वर्ण आएगा, य व से पहले कोई अर्ध वर्ण आएगा। अब ये अर्ध वर्ण आएगा का मतलब कि कोई आधा अक्षर य और व से पहले होगा। जैसे हमें लिखा जाए इत्यादि, तो शब्द में देखेंगे कि क्या आ रहा है, य आ रहा है, और य से पहले अर्ध वर्ण के रूप में क्या आ रहा है, त आ रहा है। तो इत्यादि जो शब्द है इसमें संधि का कौन सा प्रकार होगा, यण संधि होगी। ऐसे ही हम लिख देते हैं स्वागत, ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वागत लिख दें, स्वच्छ लिख दें, अन्वित लिख दें। तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, इत्यादि है, स्वागत है, स्वच्छ है और अन्वित है, इन शब्दों में संधि का कौन सा प्रकार यूज किया जा रहा है, हम देखेंगे। संधि के शब्द में वह आ रहा है, यहाँ पे वह आ रहा है, इधर भी वह आ रहा है, और रूल क्या है कि य व से पहले कोई आधा वर्ण आएगा तो संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। तो यहाँ य से पहले आधा त आ रहा है, यण संधि है, व से पहले आधा स आ रहा है, यण संधि है, व से पहले स आ रहा है, आधा है, यण संधि है, व से पहले आधा न आ रहा है, तो ये भी यण संधि है। इसी के साथ ध्यान दें दोस्तों, अगर किसी अक्षर के बीच में, अगर किसी अक्षर अक्षर नहीं, शब्द के बीच में, अगर किसी शब्द के बीच में त्र का प्रयोग किया जाए, किसी शब्द के बीच में त्र का प्रयोग किया जाए, तो वो संधि भी किसका उदाहरण होगा, यण संधि का उदाहरण होगा। जैसे पितृ प्लस आज्ञा से एक शब्द बन जाएगा पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा से एक शब्द बन जाएगा पित्राज्ञा। तो दोस्तों पित्राज्ञा शब्द के बीच में किसका यूज हो रहा है, त्र का प्रयोग हो रहा है। तो त्र का प्रयोग हम ये बताएगा कि संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। ठीक है, तो ये चार प्रकार की संधि हम पढ़ चुके हैं फिलहाल। तो पहली संधि हमने पढ़ी है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान हम कैसे करेंगे, अगर शब्द के बीच में आ, ई या उ का प्रयोग हुआ या ऐसी कोई मात्रा पाई जाती है तो संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। आगे बढ़े, गुण संधि पे चलेंगे। तो गुण संधि में एक मात्रा वाला शब्द जो आएगा वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। या शब्द के अंत में, शब्द के अंत में ऋषि का प्रयोग किया जाए तो संधि कौन सी है, गुण संधि है। गुण के बाद नाम बदल के आया वृद्धि, तो मात्राओं में भी होगी वृद्धि। एक मात्रा को कर देंगे दो, और हिंदी में दो से ज्यादा कोई मात्रा नहीं लगाई जाती। तो दो मात्रा वाली संधि कौन सी होगी, तो वृद्धि संधि होगी। फिर चलते हैं यण संधि पे। यण संधि में आपने ध्यान रखना है कि अगर य व से पहले कोई आधा वर्ण आए तो संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। या जिस शब्द के बीच में त्र का प्रयोग किया जाए वो संधि भी कौन सी होगी, यण संधि होगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और संधि, स्वर संधि का सबसे अंतिम भाग। और यहां से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ी आसान चीज है लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर संधि से वो पूछा जाता है अयादि संधि से। तो अयादि संधि में दोस्तों ध्यान देंगे, तो अयादि संधि की पहचान हम कैसे करेंगे। तो अयादि संधि में आपने ध्यान रखना है कि अधिकतम, स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे दोस्तों, अधिकतम 3 वर्णों के शब्द में, अधिकतम 3 वर्णों के शब्द में यदि य और व का प्रयोग होगा, अधिकतम 3 वर्णों के शब्द में यदि य और व का प्रयोग होगा तो वह संधि कौन सी होगी, अयादि संधि होगी। तो संधि कौन सी होगी, अयादि संधि होगी। ध्यान दें, अयादि संधि जो होती है इसमें अधिकतम शब्द जो होते हैं वो 3 अक्षर के ही होते हैं, 3 वर्णों के ही होते हैं, और उनके बीचों बीच किसका प्रयोग किया जाता है, य या फिर व का प्रयोग किया जाता है। अब संधि आसान है, हमने इसे पहचान लेना है। जैसे हमें लिखा गया नयन, हमें लिखा गया यहाँ पे शयन, हम बात करें यहां पर गायक की, और हम लिख देते हैं यहां पे गवीश की। ठीक है, हम देख रहे हैं कि य 3 अक्षर का शब्द है, बीच में क्या आ रहा है, य। तो संधि कौन सी हुई, अयादि संधि। 3 अक्षर के शब्द में य, अयादि संधि। 3 अक्षर के शब्द में य, अयादि संधि। 3 अक्षर के शब्द में य, अयादि संधि। अब चलते हैं कि इसके 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अयादि संधि से 2 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि इसका संधि कौन सी होगी, संधि की पहचान के लिए क्वेश्चन आता है। और सेकंड से जो अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन बनेगा कि जो शब्द हमने दिए जाएंगे उसका
संधि विच्छेद क्या होगा, शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसके लिए 4 एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्योंकि इसमें 4 प्रकार की मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा। अयादी संधि में 4 प्रकार की मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा। वो 4 मात्राएं कौन सी होती हैं? वो 4 मात्राएं हैं ए, आई, ओ और औ। ए, आई, ओ और औ, ये 4 मात्राएं अयादी संधि में प्रयोग की जाती हैं। इन 4 मात्राओं का प्रयोग हम कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे और संधि विच्छेद करने का क्या यहाँ पे नियम रहेगा। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि संधि के जो बाद वाला भाग है, संधि के बाद वाला जो भाग है, ये वाला भाग जहां पे ये सिंबल हम लगाते हैं संधि करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बीच का शब्द है, बीच का जो अक्षर है य या व, उसमें कौन सी मात्रा हमें दिखाई दे रही है। तो हम देख रहे हैं कि य में जो मात्रा है वो कौन सी है, अ की मात्रा है। तो बाद वाला भाग शुरू होगा अन से। यहां पर अ की मात्रा है तो बाद में क्या आएगा, अक। यहाँ पे अ की मात्रा है तो पिछले भाग में लिखेंगे अन। यहाँ पे अ की मात्रा है तो पिछले भाग में लिखेंगे अन। अब ये डिपेंड करता है कि अगले भाग में क्या आएगा। तो ध्यान दें दोस्तों, अगर शब्द के बीच में य का प्रयोग हुआ है, अगर शब्द के बीच में य का प्रयोग हुआ है तो हमने ये 2 मात्राओं का प्रयोग करना है संधि विच्छेद करने के लिए, ठीक है। और अगर व का प्रयोग हुआ है तो संधि विच्छेद करने के लिए हम प्रयोग करेंगे, अगर वह का प्रयोग हुआ तो किसका होगा, ओ और औ का। अब यहां पर भी थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को कि य के लिए ए और अ का प्रयोग होगा, व के लिए ओ और औ का प्रयोग होगा, लेकिन इन दोनों में से कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा। तो ध्यान दें, ये डिसाइड होगा जो पहला अक्षर है, जो संधि में पहला अक्षर है उस पर डिपेंड करेगा। यहां पर 2 प्रकार की मात्राएं आपको मिलेंगी पहले अक्षर में, या तो मात्रा अ की होगी या मात्रा आ की होगी। पहले अक्षर में मात्रा या तो अ की होगी या होगी आ की। तो ध्यान देना आपने, अगर शब्द में पहले अक्षर में अ की मात्रा है तो हमने इन दोनों में से छोटी मात्रा का प्रयोग करना है, और अगर शब्द में पहले अक्षर में आ की मात्रा है तो हमने बड़ी मात्रा का प्रयोग करना है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहां पर य का प्रयोग हुआ है, तो य के प्रयोग में हमें 2 में से ए और अ में से मात्रा लेनी है, लेकिन वो कौन सी मात्रा हमें लेनी है। तो पहला अक्षर जो यहां लिखा है वो है न, और न में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, मतलब छोटी मात्रा है। और छोटी मात्रा के साथ हम पहले अक्षर में भी कौन सी मात्रा प्रयोग करेंगे, छोटी मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो आगे हम लिखेंगे ने। तो नयन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, ने जमा अन। आगे बढ़ेंगे, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि य का प्रयोग हुआ है, तो य के प्रयोग में मात्रा ए और अ में से कोई एक आएगी, लेकिन वो मात्रा कौन सी होगी। तो इसके लिए हमने पहले अक्षर में देखा कि यहाँ पे कौन सी मात्रा आई है, आ की मात्रा आई है। आ की मात्रा बड़ी होती है, अ की मात्रा छोटी होती है। तो बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है तो हमने इनमें से भी बड़ी मात्रा का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बड़ी मात्रा आ जाएगी न जमा अक से बढ़ेगा नायक। आगे बढ़े, और आगे हम देख रहे हैं कि व का प्रयोग हुआ है, और जब व का प्रयोग होगा तो व के प्रयोग में ओ और औ का प्रयोग करेंगे। व के प्रयोग में ओ और औ का प्रयोग होगा। हम यहाँ पर देखें कि पहले अक्षर में मात्रा अ की है, छोटी मात्रा है, तो हमें पहले अक्षर में छोटी मात्रा का ही प्रयोग करना है, और छोटी इनमें से होती है ओ की मात्रा। तो पहला अक्षर में आएगा पो जमा अन। आगे बढ़े, अगला जो शब्द है पावन, और पावन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आ की मात्रा है, बड़ी मात्रा है, और बड़ी मात्रा के साथ प्रयोग होगा बड़ी मात्रा का, तो ये बन जाएगा पौ जमा अन से बन जाएगा पावन। तो ये था दोस्तों अयादी संधि। और अयादी संधि में आपने खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि अयादी संधि की पहचान हम कैसे करेंगे। बड़ा कंफ्यूजन जो रहता है बच्चों को, यण संधि और अयादी संधि में थोड़ा डाउट रहता है कि यण संधि की पहचान कैसे करें, अयादी संधि की पहचान कैसे करें। तो याद रखेंगे, यण संधि जो होगी उसमें य व का प्रयोग होगा, लेकिन य व से पहले कोई आधा अक्षर आएगा। य व से पहले कोई आधा अक्षर आएगा तो संधि कौन सी है, यण संधि है। और अयादी संधि में हम जानेंगे कि अगर अयादी संधि का क्वेश्चन आता है तो अयादी संधि में अधिकतम ऐसे शब्द होंगे जो 3 अक्षर वाले हैं, और 3 अक्षरों के शब्द में य और व का प्रयोग हुआ, 3 अक्षर के शब्द में य और व का प्रयोग हुआ तो संधि कौन सी हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। तो ध्यान दें, य व से पहले आधा अक्षर आया तो यण संधि है, य व से पहले कोई आधा अक्षर नहीं आएगा, 3 अक्षर के शब्द में क्या आए, य और व का प्रयोग किया जाएगा तो संधि होगी अयादी संधि। तो ये संधि का पहला पार्ट हमारे पास है स्वर संधि। एक बार दोबारा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि कैसे हम पहचान करेंगे, शब्द के बीच में
आ, ई या ऊ की मात्रा हो तो संधि कौन सी? दीर्घ संधि। शब्द पर एक मात्रा आए या ऋषि का प्रयोग किया जाए तो संधि कौन सी? गुण संधि। और शब्द में दो मात्रा आए, डबल मात्रा आए तो संधि कौन सी? वृद्धि संधि। इसके बाद यण संधि में य व से पहले आधा अक्षर आया तो यण संधि। अयादि संधि में 3 अक्षर के शब्द में य व का प्रयोग किया जाएगा तो अयादि संधि। तो ये हमारा पहला सेशन था दोस्तों, स्वर संधि। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।